Hello students, how are you? And today we are going to complete our exercise 1.3. Now let us start our first question, question number 6. In our question number 6, it is given that a certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degree at the rate of 5 degree Celsius every hour. Now the given temperature is 40 degree Celsius and it has been lowered at the rate of 5 degree Celsius every hour. ठीक है, decrease in the temperature, decreasing rate is equal to 5 degree Celsius every hour. एवरी आवर मीन्स हर 1 घंटे के बाद जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या लेंगे, -5 लेंगे. ठीक है, what will be the room temperature 10 hours after the process begins and we have to calculate the room temperature after 10 hours. Then we have to solve the equation. अब गिवन टेम्परेचर हमारे पास है 40 डिग्री सेल्सियस प्लस हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें 10 आवर्स के बाद बताना है, तो वो इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी, लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, रेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, इसलिए हम नेगेटिव साइन ले रहे हैं. अब 1 आवर के बाद आपका इतना रेट डिक्रीज हो रहा है, 5 डिग्री डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, और हमें बताना है 10 आवर्स के बाद, इसलिए हम 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे. तो आपके पास क्या आ जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस प्लस 10 इंटू 5 माइनस 50 डिग्री सेल्सियस. नाउ ओपन द ब्रैकेट, 40 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस. नाउ सॉल्विंग these two terms, you will get -10 degree Celsius because the greater number is with negative sign. Therefore, answer will be also a negative integer, and this is the answer. Now let us start our next question number 7. In the question number 7, it is given in a class test containing 10 questions. Total questions हमारे पास हैं 10. 5 marks are awarded for every correct answer. ठीक है, अभी इसमें हमारे पास क्या गिवन है, मार्क्स awarded for correct answer. करेक्ट आंसर के लिए हमारे पास कितने मार्क्स है, अब करेक्ट है इसलिए हम इसको लिखेंगे विथ पॉजिटिव साइन, 5 मार्क्स. एंड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर is equal to -2 and marks awarded for not attempted answers is equal to 0. These are the marks distributed, and the first part is Mohan gets 4 correct and 6 incorrect answers. What is his score? Score, मोहन स्कोर, मोहन का क्या स्कोर है वो हमें बताना है. अब उसके करेक्ट आंसर्स है 4, तो एक करेक्ट आंसर के लिए हमको 5 मार्क्स मिलने हैं. 4 करेक्ट आंसर्स के लिए हमको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस, क्योंकि टोटल मार्क्स हमें बताने हैं तो प्लस. अब इनकरेक्ट आंसर्स कितने हैं, 6, और एक इनकरेक्ट आंसर के लिए हमें कितने मार्क्स मिले हैं, -2. देयरफॉर टोटल कितना हो जाएगा, -2 इंटू 6. अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो उसने अटेम्प्ट नहीं किया है, तो इस 0 को हम कहीं भी ऐड नहीं कर रहे हैं. देयरफॉर 5 4 जा 20 प्लस माइनस -6 2 जा 12 एंड 20 - 12 यू विल गेट 8 एज द आंसर. तो कितने स्कोर किया है मोहन ने, 8 मार्क्स उसके आए हैं. अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या बताना है, रेशमा गेट 5 करेक्ट आंसर्स. रेशमा स्कोर निकालना है हमें,
अब रेशमा का क्या स्कोर है, 5 करेक्ट आंसर्स है, ठीक है, और एक करेक्ट आंसर के लिए +5 हम ले रहे हैं, तो +5 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड इनकरेक्ट आंसर्स आर ऑल्सो 5, therefore plus of -2 multiplied by 5. Now solving we will get +25 plus minus minus 10 and the score of Reshma is +50. Now in the third part Hina's score. अब हमें हिना का स्कोर फाइंड करना है. C part. हिना स्कोर हिना ने कितने किए हैं, 2 करेक्ट किए हैं, देयरफॉर +5 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, प्लस ऑफ -2 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस शी अटेम्प्ट व्हाट इज हर स्कोर. अब हमें उसका स्कोर बताना है, तो आपके पास स्कोर कितना आ जाएगा, +5 एंड 2. टोटल उसने 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और 3 क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, तो हम लास्ट में ये भी लिख सकते हैं कि 0 मल्टीप्लाइड बाय 3. तो आपके पास बन जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस 10 एंड प्लस 3 zeros are 0 एंड 10 minus 10 you will get आंसर. तो स्कोर कितना आ गया है हिना का, 0. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. A cement company earns a profit of ₹8 per bag of white cement sold. Okay, तो profit per bag of white cement sold is equal to ₹8. एंड लॉस ऑफ ₹5 पर बैग, और लॉस कितना हो रहा है, लॉस पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इज इक्वल टू ₹5. ठीक है. अब व्हाइट सीमेंट को बेचने पर ₹8 का प्रॉफिट हो रहा है और ग्रे सीमेंट के एक बैग को बेचने पर ₹5 का लॉस हो रहा है. अब फर्स्ट पार्ट में हमको गिवन है, कंपनी सेल 3000 bags of white cement and 5000 bags of grey cement in a month. What is its profit or loss? तो व्हाइट बैग सोल्ड कितने हैं हमारे पास, व्हाइट बैग्स सोल्ड इज इक्वल टू 3000. देयरफॉर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एक बैग पर अगर ₹8 का प्रॉफिट हो रहा है तो 3000 बैग्स पर कितना प्रॉफिट होगा, 3000 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू ₹24,000. एंड लॉस सिमिलरली हम क्या निकाल देंगे, लॉस ऑन ग्रे बैग्स. एक बैग पर लॉस अगर ₹5 का है तो 5000 बैग्स पर कितना हो जाएगा, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 5 which is equal to ₹25,000. What is its profit or loss? हमें बताना है कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हुआ है, क्योंकि अभी हमने देखा कि प्रॉफिट हमारे पास कितना आ रहा है 24,000 एंड लॉस हमारे पास कितना आ रहा है 25,000. अब टोटल ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस अगर हम निकालते हैं तो आपके पास क्या होगा कि उस कंपनी को लॉस होगा. ठीक है, लॉस कैसे निकालेंगे, loss is equal to 25,000 minus 24,000 and on subtracting you will get ₹1,000 as the loss. तो ₹1,000 का कंपनी को लॉस हो रहा है. एंड इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, what is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss if the number of grey bags sold is 6400 bags. अगर ग्रे कलर के 6400 बैग्स हो जाते हैं
जो बी पार्ट है उसमें गिवन है नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड इज नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड, सॉरी ग्रे बैग्स सोल्ड इज इक्वल टू 6400, देन लॉस कितना हो जाएगा, लॉस इज इक्वल टू 6400 मल्टीप्लाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास क्या आ रहा है 32,000 रुपीज। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके क्या दिया है कि अगर कंपनी को जितना लॉस है उतना ही प्रॉफिट हो जाए तो नाइदर लॉस नाइदर प्रॉफिट का क्या मीनिंग है, जो लॉस है वही हमारा व्हाइट बैग्स का प्रॉफिट बन जाए, देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू 32,000 रुपीज। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ व्हाइट बैग्स सोल्ड, मतलब कि 32,000 रुपीज में उन्होंने कितने बैग्स ऐसे बेचे हैं ताकि कंपनी को ना प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ व्हाइट बैग्स सोल्ड इज इक्वल टू, कितने बैग्स हो जाएंगे हमारे पास 32,000 डिवाइडेड बाय, क्योंकि 8 रुपीज एक बैग के ऊपर प्रॉफिट था तो 32,000 में कितने बैग बेचे हैं उसने 4,000 बैग्स। ठीक है, दिस इज योर आंसर। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 9, रिप्लेस द ब्लैंक्स। अब ये जो ब्लैंक्स हमको गिवन है -3 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू 27, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट 5 मल्टीप्लाइड बाय डैश इज इक्वल टू -35, थर्ड पार्ट डैश मल्टीप्लाइड बाय -8 इज इक्वल टू -56 एंड दिस इज योर फोर्थ पार्ट डैश मल्टीप्लाइड बाय -12 इज इक्वल टू 132। Now we have to find the numbers in the blanks। ठीक है, जिसको अगर -3 को हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें और 27 आ जाए तो वो नंबर हमें यहाँ पर लिखना है। 3 के टेबल में आपको पता है 3 9 27 होता है और यहाँ पर हमारे पास माइनस है तो माइनस को कौन से डिजिट से हम मल्टीप्लाई करें कि आंसर प्लस बन जाए, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस बन जाएगा। सिमिलरली 5 7 35, here the answer is negative and the given term is positive, so plus into minus is equal to minus। Similarly here 8 7 56 and one term is negative, so plus into minus, minus therefore answer is plus 7। here -12 into क्या करेंगे कि आपके पास 132 आ जाए, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन आंसर पॉजिटिव आना चाहिए तो नेगेटिव टर्म को जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तभी आंसर आपका क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है। Therefore the answer is -11। and now our exercise is complete and we will do our next question, next exercise in the next video। bye bye।